जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं निखिल तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में। तो भाई इसके पहले वाले क्लास में, ठीक है ना, हम लोग सेल थ्योरी के बारे में बात किए थे कि सेल थ्योरी में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि सबको देखते हुए चलना है, ठीक है ना। कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना, जो मिडिल हैं, या फिर वैसे भी हैं जो कि अभी फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, जो भी नया नया पढ़ना स्टार्ट किए हैं भाई, ठीक है ना। सबको देखते हुए चलना है, इसलिए ठीक है ना, हम एक बार थोड़ा सा 2-3 मिनट टाइम लेकर के पीछे वाले क्लास को भी रिवीजन करवा देते हैं। तो इसके पहले हम लोग पिछले क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में, जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़े हुए थे सेल थ्योरी, ठीक है ना। सेल थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे मेरे भाई। तो सेल थ्योरी में हम पढ़े थे कि दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन सा? तो पहला साइंटिस्ट थे स्लाइडेन, सेकंड थे स्वान, ठीक है ना। तो स्लाइडेन की बात करना चाहे तो स्लाइडेन साहब जो थे, ठीक है, एनिमल पे काम किए थे, ये प्लांट पे काम किए थे। और स्वान की बात करना चाहे तो स्वान जो थे, ठीक है, स्वान साहब जो थे, ठीक है ना, वो एनिमल पे काम किए थे, ठीक है। स्लाइडेन किस पे काम किए थे? तो स्लाइडेन जो है स्वान ये प्लांट पे काम किए थे। स्वान की बात करना चाहे तो स्वान जो थे, ठीक है ना, स्वान जो थे वो एनिमल पे काम किए थे मेरे भाई, ठीक है ना। और इसके बाद इन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करके धरनाए दिया था कि सभी प्लांट जो होते हैं पादप कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और ठीक है ना, इसके बाद स्वान साहब क्या बोले थे भाई। स्वान का मतलब होता है, स्वान की बात करना चाहे तो स्वान को हम रिलेट करेंगे, ठीक है ना, स्वान यानी कि हंस से। और हंस एक जीवित है भाई, जीव है, ठीक है ना। यानी तो स्वान साहब क्या कहते हैं? तो स्वान साहब कहते हैं कि जितने भी एनिमल होते हैं वो जीवित कोशिका, यानी कहने का मतलब ये है भाई कि एनिमल कोशिकाएं से मिलकर बने हुए होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि जितने भी एनिमल होते हैं वो एनिमल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। यही सब था कि 1838 से 39 में इन्होंने ये थ्योरी दिया हुआ था। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रॉडल्फ विर्चो, ठीक है। इन्होंने कहा था उनिसेलुले और इसेलुले, ठीक है ना, उनिसेलुला इसेलुले इन्होंने कहा था भाई। और इसका मतलब ये होता है कि ऑल सेल आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, पहले से जितने भी कोशिकाएं अभी जो न्यू फॉर्म में हुए हैं, पहले से मौजूद कोशिका के सेल डिवीजन करने के कारण ही होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि पहले हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, पहले जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कैसे भाई फॉर्म होंगे? तो जब तक उनका सेल डिवीजन नहीं होगा मेरे भाई, जब तक पहले वाले कोशिका टूटेंगे नहीं, तब तक न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इनके कहने का मतलब था कि ओमनीसेलुलर इसेलुलर। इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है ये पहले से मौजूद कोशिकाएं के सेल डिवीजन होने की वजह से होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया था, ठीक है ना। और ये कब बोले थे भाई? तो ये बोले थे 1855 में। यहां तक किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा दो टॉपिक हम यहां कवर करेंगे मेरे भाई की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है मेरे भाई। यहां प्रॉपर तरीके से समझने का पूरा कोशिश करिएगा, ठीक है। और एकदम छोटा छोटा बारीक पॉइंट हम करके समझाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं भाई। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करना चाहें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करना चाहें तो यूनि का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो यूनि का मतलब होता है सिंगल। यदि हम यूनि की बात करना चाहें तो यूनि का मतलब होता है सिंगल। और सेलुलर की बात करना चाहें तो सेलुलर का मतलब वो सेल से मिलकर बना, ठीक है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यूनि का मतलब सिंगल। यानी कहने का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। किस सेल से मिलकर बने हुए होते हैं मेरे भाई? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यानी हिंदी की बात करना चाहे तो हिंदी में लिखा हुआ है कि एकल कोशिकाएं से बना होता है। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल यानी कि एकल कोशिकाएं से बने हुए होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यदि इसके बाद हम बात करना चाहें तो इसमें अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि सिंगल सेल कंटेंट, है ना। जो सिंगल सेल होता है भाई वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है ना, उसको ये कंटेन करके रखता है। सिंगल सेल जो होता है ऑर्गेनिज्म के, सिंगल सेल जो भी होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंटेन करके रखते हैं। सेकंड वाला हमारा पॉइंट ये है कि सिंगल सेल कंटेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंगल सेल जो होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंटेन करके रखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि एकल कोशिका है, क्या लिखा हुआ भाई कि एकल कोशिका में जीवों का संरचना और कार्य होते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि एकल कोशिका जो होता है, ठीक है ना, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर और कार्य को कंटेन करके रखता है मेरे भाई, ठीक है। और इसकी एग्जांपल की बात करना चाहें कि आखिर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, एकल कोशिकाएं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है ना, 3 एग्जांपल है इसका। तो पहला एग्जांपल है हमारा एमीबा, ठीक है। एमीबा जो होता है वो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों,
ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई कि यदि हम बात करना चाहें सिंगल ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उसका एग्जांपल की बात करना चाहें, यूनिसेलुलर की एग्जांपल की बात करना चाहें, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा मेरे भाई? तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल होगा एमीबा। ठीक है, यदि इसके बाद हम बात करना चाहें तो सेकंड वाला हमारा है पैरामीशियम, सेकंड वाला बात करना चाहें तो पैरामीशियम, और थर्ड है हमारा इंग्लिना। ठीक है ना, इंग्लिना। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि सभी के सभी जो होते हैं ना, चाहे एमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे इंग्लिना हो, ये सभी के सभी जो होते हैं ना, ये सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, एकल कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। एक बार फिर से हम थोड़ा, ठीक है ना भाई, रिवीजन करवा देते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ताकि प्रॉपर तरीके से सबको एक एक चीज समझ में आ जाए, पूरे इसी क्लास में ही सबको याद भी हो जाए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, यदि हम बात करना चाहें तो यूनिसेलुलर की बात करना चाहें, तो इसमें यूनि की बात करना चाहें तो यूनि का मतलब क्या होता है? तो यूनि का मतलब होता है सिंगल। ठीक है ना, यूनि का मतलब क्या होता है? तो यूनि का मतलब सिंगल, यानी कि यूनि की बात करना चाहें तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। किस सेल से मिलकर बने हुए होते हैं मेरे भाई? तो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि एकल कोशिकाएं से मिलकर बने हुए होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जितने भी, ठीक है ना, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, एकल कोशिकाएं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करना चाहें तो सेकंड पॉइंट हमारा है कि सिंगल सेल कंटेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब ये है कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंटेन करके रखता है। यानी कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये भाई स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंटेन करके रखता है, यानी कि संरचना, ठीक है ना, और कार्य को कंटेन करके रखता है। ठीक है, वही हमारा हिंदी में भी लिखा हुआ है कि एकल कोशिका में जीव का संरचना और कार्य होते हैं। ठीक है ना, यानी कि संरचना भी होता है और कार्य भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि इसके एग्जांपल की बात करना चाहे कि कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है भाई जो कि हमारा सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो पहला हमारा एमीबा। ठीक है, पहला है एमीबा, सेकंड है पैरामीशियम, सेकंड क्या भाई? तो सेकंड है पैरामीशियम, पहला है इंग्लिना। थर्ड की बात करना चाहे, नहीं, पहला एमीबा, सेकंड पैरामीशियम, थर्ड की बात करना चाहे तो थर्ड है हमारा इंग्लिना। ठीक है ना, यानी कि तीसरा जो होता है इंग्लिना होता है। ये याद करिएगा, बहुत याद रखिएगा ये अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा मेरे भाई कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है। चार ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, दैट मींस कि सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें से एक रहेगा कोई और तीन ऑप्शन अलग रहेगा। ठीक है ना, तीन ऑप्शन अलग रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप जो भी है सेलेक्ट करिएगा कौन सा है क्या नहीं है। ठीक है, या स्टार्ट करते हैं भाई। अगला टॉपिक है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला क्या है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी की बात करना चाहे तो मल्टी का मतलब क्या होता है भाई? बहुत सारा। ठीक है ना, मल्टी बहुत सारा। तो देखिए भाई हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर की बात करना चाहे तो मल्टी सेलुलर जो होते हैं ना, कंपोज ऑफ मेनी सेल, यानी कि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करना चाहे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है भाई? तो मल्टी सेलुलर की बात करना चाहे तो देखिए, मल्टी सेलुलर जो होता है ना, कंपोज ऑफ मेनी सेल, यानी कि ये कई कोशिकाओं से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है कई कोशिकाएं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके बाद यदि अगला पॉइंट की बात करना चाहे तो अगला पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, सेल का डिवीजन दिखाई देता है कि आखिर डिवीजन कैसे हो रहा है। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन, यानी कहने का मतलब यह है कि इन जीवों में विभाजन का दृश्य देखा जा सकता है कि सेल का कैसे विभाजन हो रहा है। ठीक है ना, और यदि हम बात करना चाहें यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर में कोई विभाजन देख सकता है भाई? यूनिसेलुलर की बात करना चाहे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म की बात, सॉरी फॉर दैट, स्पर्म तो मल्टीसेलुलर हो जाएगा, वही देखा ना जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, तो इंग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम अपनी आंखों से हम दिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो मल्टी सेलुलर में जो हमारा विभाजन होगा उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मल्टी सेलुलर की बात करना चाहे तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या होगा भाई? तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल होता है हमारा प्लांट, एनिमल, ठीक है ना, और ह्यूमन बीइंग्स। तो एनिमल में भी जो डिवीजन होगा हम देख सकते हैं, प्लांट में भी जो होगा वो देख सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स में भी जो डिवीजन होता है वो देख सकते हैं। इसलिए दोनों में क्या डिफरेंस है आपको प्रॉपर तरीके से एक चीज क्लियर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए थे, कई कोशिकाओं से मिलकर बने हुए थे, जबकि यूनिसेलुलर की बात करना चाहे तो यूनिसेलुलर एकल कोशिकाएं से बना होता है, और ये जो है कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करना चाहें तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखा जा सकता है, और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा सकता है कि डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन, यानी कि
यदि बात करना चाहे इन जीवों में विभाजन का दृश्य देखा जा सकता है, यानी कि हम मल्टी सेलुलर में विभाजन का दृश्य देख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना भाई। और इसमें नहीं देख सकते। इसमें क्या भाई कि सिंगल सेल कंटेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंटेन करके रखा जा सकता है, इसमें नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें हम डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हैं। यदि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के यदि हम एग्जांपल की बात करना चाहें तो इसके एग्जांपल क्या क्या भाई, यानी मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो देखिए भाई, पहला एग्जांपल है हमारा प्लांट। पहला एग्जांपल की बात करना चाहे तो पहला हमारा एग्जांपल है प्लांट। जितने भी प्लांट होते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है ना, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जा सकता है, मेरे भाई, ठीक है। तो फिर भी देखिए ये पूरा एक एक चीज हम आपको क्लियर किए, ठीक है ना, कि भाई यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, ये प्रॉपर तरीके से आप देख चुके हैं। और फिर भी यदि किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम होगा इसमें, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए भाई किस पॉइंट में दिक्कत है, ठीक है ना, किस पॉइंट में दिक्कत है। हम पूरा एक क्लास करके और इसको पूरा कोशिश करेंगे सॉल्व करें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल अपने निर्धारित क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।